राधे राधे दोस्तों। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जल्द से जल्द ये सीरीज खत्म होने वाली है, पवन बुक सीरीज। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो जो अभी भी वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके वीडियो देख लें। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है और सब्जेक्ट है हमारा आज का थर्ड, पेपर थर्ड है और नाम है उसका पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया। ठीक है, और आज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 301 से लेके 330 तक की। ठीक है, और इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, पाठ्य वस्तु को अनुभव केंद्रित बनाया। किसने पाठ्य वस्तु को अनुभव केंद्रित बनाया? प्रयोजनवाद ने, या फिर प्रकृतिवाद ने, आदर्शवाद ने, या फिर यथार्थवाद ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रयोजनवाद ने। ठीक है, और पाठ्यक्रम को छात्र केंद्रित बनाया। अब देखिए, अनुभव केंद्रित किसने बनाया, छात्र केंद्रित किसने बनाया? इस पे दिया गया है आदर्शवाद ने, प्रकृतिवाद ने, यथार्थवाद ने, या फिर प्रयोजनवाद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रकृतिवाद ने। ठीक है, अगर छात्र केंद्रित पूछता है तो प्रकृतिवाद हो जाएगा, और अनुभव केंद्रित किसने बनाया है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया किसने करा था? प्लूटो ने करा था, हर्बर्ट ने करा था, या फिर सुकरात ने, या फिर फ्रोबेल ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, और इसको हम लोगों ने शायद याद करा था, रात में प्रश्न पढ़ के सो जाओ। ठीक है, इसे ही शायद कुछ याद करा था हिंदी के तौर पे कि याद रहे, प्रश्न है और रात है। तो क्या हमने बोला था कि रात में प्रश्न पढ़ के सो जाओ। ठीक है, याद रहेगा हमेशा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 304, और इसमें दिया गया व्याख्यान विधि दिया किसने दिया था? ऑप्शन दिया गया प्रतिवाद ने, या फिर यथार्थवाद ने, या फिर आदर्शवाद ने, या फिर प्रयोजनवाद ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, और इसमें दिया गया है आदर्शवाद ने। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको 51 मतलब 1 से लेके 51 तक की आर्टिकल्स याद होने चाहिए। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। एक दो क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि फंस जाएगा। अब देखिए इस पे दिया गया है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो है अनुच्छेद 18 से 19, अनुच्छेद 19 से 22, और अनुच्छेद 23 से 24, या फिर अनुच्छेद 32 से 35? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 23 से 24 हो जाएगा। और ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल इजी वाले होंगे आर्टिकल्स के, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे इससे। ठीक है, बस ये है कि याद होना चाहिए। देखिए पूरी तरीके से अगर ना भी याद हो, क्योंकि काफ़ी आर्टिकल्स हैं ये जल्दी नहीं याद हो पाते हैं, बट फिर भी आपको इतना तो पता होना चाहिए, हिंट के तौर पे तो पता होना चाहिए कि क्या कैसे होगा, किसमें कौन सा है। और कुछ ही इंपॉर्टेंट है, इस पे पूरे आपको नहीं याद करने हैं 1 से लेकर 51 तक की। आपको इसमें भी अगर देखें तो कम से कम आपको देखो सबसे पहले तो पार्ट याद होने चाहिए। ठीक है, इस पे कैसे बताया गया आर्टिकल्स को, कौन सा किसमें है। और फिर देखिए वैसे तो मैं एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी बहुत पहले, मैं उसको दे दूंगा, उससे आप लोग को देखिए हिंट मिल जाएगी। याद करना आप लोग का काम है, हर एक आर्टिकल में आपको हिंट मिलेगी कि कैसे इसको याद करें और कौन सा कीवर्ड उठाएं कि वो हमेशा याद रहे। ठीक है, तो इतना मैं कर सकता हूँ, बाकी कितनी देर याद रहता है वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसको मैं बता दूंगा कहाँ पे मिले। पॉलिटी, वैसे मेरी जो प्लेलिस्ट है उस पर पॉलिटी पे जब जाएंगे, पॉलिटी वीडियो पे पॉलिटी करके मैंने लिखा हुआ है उस पर, उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसको वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कर दूंगा इसका लिंक, तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 306, और इसमें दिए गए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 42? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 45। ठीक है, अब देखिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 45। अब जैसे कि मैंने इस पे बताया कि 45, और 45 को मैंने कैसे बताया था, 45 आर्टिकल्स याद करने के लिए बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, फिर इसके बाद 7, ये क्या है, एक सीरियल नंबर है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको याद रखना कि 4 के बाद आता है 5, और 5 के बाद आता है 6। ठीक, अब 6 जहाँ आएगा वहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल नंबर 45 में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को याद भी हो गया होगा।
और जिन्हें ये नहीं याद हुआ है तो एक बार फिर से आर्टिकल ये वाला देख ले जाके, वो आपको याद हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, संविधान के 1978 में पारित 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा अधिकार अब एक मूल अधिकार ना रहकर केवल एक संवैधानिक अधिकार रह गया है? ऑप्शन दिया गया शिक्षा का, संपत्ति का, स्वतंत्रता का और समानता का। तो इसका याद रखिएगा, ये संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, अब इस पे दिया गया संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। क्या वर्णित है? इस पे दिया गया है मूल कर्तव्य, मूल्य, अधिकार या फिर नीति निर्देशक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य इसमें है। और फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 309 और इसमें दिया गया है संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम से 1976 द्वारा प्रथम बार संविधान में नागरिकों को विषय में निर्देशित किया गया था। संगठन के, मूल कर्तव्य के, मूल अधिकार के या फिर कर देने के। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, मूल अधिकार के। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य राष्ट्र के हित में किस अनुच्छेद के अंतराल बलात् मानव श्रम व बेकारी को आप पर थोप सकता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 35? तो इसका आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, अनुच्छेद 23 है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, न्याय व अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के विभिन्न पक्षों के बीच तालमेल करता है। यह किसने कहा है? हीगल ने कहा है, लेनिन ने कहा है, एंजल्स ने कहा है या फिर बार्कर ने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बार्कर ने कहा है। फिर नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय से पृथक व उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कानूनी न्याय या फिर अमूर्त न्याय? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आर्थिक न्याय। ठीक है, अब एक और चीज की, जिसको भी पवन बुक की इसकी PDF चाहिए वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 72753539 और ये 23। ठीक है, इस पे आप लोगों को मुझे मैसेज कर दीजिए और इस पे जो PDF मैं दूंगा उस पे चारों आपके सब्जेक्ट हैं और टोटल 192 पेजेस होंगे जिसमें 11748 क्वेश्चंस है। ठीक है, ये पेजेस है, ये 14 है। ठीक है, पेजेस हैं, ये क्वेश्चंस हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये खाली मिल रही है 60 रुपीज़ में। ठीक है, 60 रुपये में आपको पूरी मिल जाएगी और मार्केट प्राइस आपके लिए बहुत ज़्यादा पड़ेगा, प्लस आना जाना भी पड़ेगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इतना मिल जाएगा और नंबर मैंने आपको बता दिया 7275353923। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 313 और इसमें दिया गया न्याय अनिवार्य रूप से है एक अनिवार्य कानूनी अवधारणा है, एक नैतिक अवधारणा या फिर एक सामाजिक अवधारणा या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, उक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 314 और इसमें है पाठ्यक्रम विकास को बाल केंद्रित बनाया। ठीक है, अब देखिए पाठ्यक्रम विकास को बाल केंद्रित किसने बनाया? दर्शन ने बनाया या फिर समाजशास्त्र ने बनाया या फिर मनोविज्ञान ने या फिर इन सभी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजशास्त्र ने। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ा था। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो था मतलब कि पाठ्य वस्तु को अनुभव केंद्रित किसने बनाया? ठीक है, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक ये क्वेश्चन हो गया 314 है और फिर उसके बाद आ जाते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है अगर क्वेश्चन आएगा तो मिलाने में भी, मतलब कि मैच द फॉलोइंग में भी दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए पाठ्यक्रम को अनुभव केंद्रित किसने बनाया था? इसका आंसर था प्रयोजनवाद ने। ठीक है, तो ये आप लोग अलग नोट डाउन कर लीजिएगा कि पाठ्य वस्तु को अनुभव केंद्रित किसने बनाया? प्रयोजनवाद ने बनाया। अब पाठ्यक्रम को छात्र केंद्रित किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्शवाद ने। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आ जाता है 314 क्वेश्चन नंबर था
314 क्वेश्चन है। हाँ, अब इस पे आ गया पाठ्यक्रम विकास को बाल केंद्रित किसने बनाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाजशास्त्र ने। ठीक है, तो इतना थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी कदार हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, तो आंसर भी गलत हो सकते हैं, तो ये पहले से ही नोट डाउन कर लीजिए सेम क्वेश्चन वाले। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 315, और इसमें दिए गए मानव की आवश्यकताओं का वर्गीकरण किया किसने करा था, BF स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर पावलोव ने, या फिर मास्लो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। ठीक है, फिर है पाठ्यक्रम के मनोविज्ञान से निर्धारक थे व्यक्तिगत भिन्नता, अभिप्रेरणा, या फिर परिपक्वता, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। ठीक है, डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा इसका। फिर है अभिप्रेरणा के आंतरिक स्रोत हैं अभिप्रेरक, या फिर आवश्यकता, या फिर प्रोत्साहन, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। ठीक है, फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 318, और इसमें दिया गया अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, शिक्षण है, पाठ्यक्रम है, छात्र है, और ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर है अधिगम प्रशिक्षण से स्थानांतरण के मुख्य सिद्धांत हैं, 6 सिद्धांत हैं, 5 सिद्धांत है, 4 सिद्धांत है, या फिर 3 सिद्धांत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सिद्धांत हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 320, और इसमें है मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत निम्न में क्या शामिल नहीं है, शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन, या फिर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन, या फिर बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन, या फिर पाठ्यक्रम का सुधार एवं विकास प्रणाली विश्लेषण से करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, पाठ्यक्रम का सुधार एवं विकास प्रणाली के विश्लेषण से करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 321, और इसमें दिया गया निम्न में कौन मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत समाहित है, उद्देश्य प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान, व्यवहार प्रतिमान, या फिर परिस्थिति प्रतिमान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यवहार प्रतिमान। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 322, और इसमें दिया गया है निम्न में से कौन जमीनी प्रतिमान की विशिष्टता नहीं है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, बाल केंद्रित होना, या फिर निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाना, या फिर प्रसिद्ध होना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रसिद्ध होना। फिर है निम्न में से किस प्रतिमान का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक है, सरण का, सामान्य का, प्रदर्शन का, या फिर जमीनी का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जमीनी का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 324, और इसमें दिया गया है इनमें से किस प्रतिमान में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई है, परिस्थिति प्रतिमान, सरण प्रतिमान, जमीनी प्रतिमान, या फिर सामान्य प्रतिमान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सरण प्रतिमान। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 325, और इसमें दिया गया है सरण पाठ्यक्रम से प्रतिमान कब विकसित किया गया, 1966 में, 1973 में, 1970 में, फिर या फिर 1976 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से 1976 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 326, पाठ्यक्रम विकास का कौन सा प्रतिमान सबसे अच्छा है, टेलर प्रतिमान, हिल्डा टाबा प्रतिमान, या फिर BS ब्लूम, या फिर वाई सरन प्रतिमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, टेलर प्रतिमान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सरण पाठ्यक्रम से प्रतिमान में क्या शामिल नहीं है, भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन, या फिर उद्देश्यों की पहचान, या फिर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, या फिर संसाधनों का विकास।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 328 और इसमें दिया गया पाठ्यक्रम में किसे महत्व नहीं दिया जाता है, उद्देश्य को, परिस्थिति को, प्रक्रिया को या फिर व्यवहार को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, व्यवहार को। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 329 और इसमें दिया गया है किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान है या कथन संबंधित है बीएस ब्लूम का, हेनरी सिरिल बील्ड का या फिर वाइसरन का या फिर हिल्डा डाबा का। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी सिसिल बिल्ड का है ये। 329 क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, किस प्रतिमान में मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व है, प्रशासनिक का, प्रदर्शन का, जमीनी का या फिर हिल्डा टाबा का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हिल्डा टाबा का है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस आज कंप्लीट होते हैं 330 तक की पेपर थर्ड के। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको डिस्कस कर दूं कि पेपर फर्स्ट में आपके काफ़ी सारे वीडियोस हो चुके हैं जिसमें कि हम लोगों ने 330 तक की, मान लीजिए 330 तक की शायद हो चुके हैं। ऐसे ही आपके सेकंड पेपर में भी हो चुका है 300 प्लस, सभी मतलब कि जितने भी हमारे हैं पेपर हैं सब में आपके 300 हो चुका है। ठीक है, अब देखिए पेपर थर्ड में आपके 330 हो चुके हैं और पेपर फोर जो ऑप्शनल है योगा वाला उसमें आपके 360 हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग देखें तो आपके अप्रॉक्स 1400 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं और बचे हैं सिर्फ 17 मतलब कि 300 क्वेश्चंस, और 300 भी मेरे ख्याल से नहीं बचे हैं, उससे भी कम ही आपके बचे हुए हैं, वो भी आपके जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 2 दिन आपके ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए और 10 तारीख से आपका दूसरा सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जिन्होंने अभी भी नहीं देखना स्टार्ट करा या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप लोग के लिए आती रहेगी। ठीक, धन्यवाद।